सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए फिजिक्स क्लास 10 जिसका प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन अति लघुत्तरीय प्रश्न को विस्तार से जानेंगे और बहुत ही आसानी से जानेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परिवर्तित किरणें हो सकती है। जो समतल दर्पण होता है उस पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें की कितने परावर्तक किरण हो सकती है। तो इसका आंसर होगा एक। समतल दर्पण पर पड़ने वाली परावर्तित किरण कितना होता है, एक। सेकंड नंबर देखेंगे, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो ये देखिए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लिख लीजिएगा। तीसरा का देखिए, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता था, इसका मान 0 होता है। जैसे आप देखिएगा, समझिएगा, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होएगा, ये समतल दर्पण है क्योंकि इसका काफ़ी जगह आंसर रहता है 90 डिग्री। तो ये 0 इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये समतल दर्पण पर है। तो यहाँ बोल रहा है अभिलंब आपतन, तो आपतन मतलब आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण यानी टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसके लिए कितना होगा, 0। तो तीसरा का राइट आंसर होगा 0। चौथा, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये बहुत ही बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। इसका 2 नियम है, ठीक है, आपको पता होगा कौन सा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। पांचवा देखिए, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, आपको बताना है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लिख लीजिएगा, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। 6 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना था। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो बोलिए, इस पर वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे। 7वां नंबर देखिए, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, यानी मुख्य अक्ष का परिभाषा बताना है। देखिए, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों एक ही होता है, तो जानेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, हम डायग्राम से आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल में आपको याद करा देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष हो गया, इसका समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरते, उसे हम फोकस कहते हैं, या गुजरते हुए प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब डॉट लाइन से, ठीक है। तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक बार फिर से रिमेंबर कीजिएगा कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। 9 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये इसका सिंपल सूत्र होता है F बराबर R/2, ठीक है। 10 नंबर देखेंगे, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धी प्रतिबिंब दे सके। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मनोबल बढ़ता है और बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। 11 नंबर देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। आपको बताना है कि कोई प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए तो वस्तु के स्थान कहाँ होना चाहिए, तो ध्रुव पर, ध्रुव पर।
ठीक है। ध्रुव पे रहेगा कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। 12 नंबर देखेंगे, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर ही। अब देखिए एक ट्रिक आपको हम देते हैं, यहाँ से 2-3 आपको बन जाएगा। अगर वक्रता केंद्र पे बोलेगा, कोई वस्तु दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहाँ, वक्रते केंद्र पर। अगर कोई वस्तु ध्रुव पे है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा ध्रुवे पे, ठीक है। अनंत से आएगा तो कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पे। फोकस से आएगा तो कहाँ जाएगा, अनंत से। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 13 नंबर देखेंगे, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो आपको इसका बताना है कि प्रतिबिंब उसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ा या बराबर। बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। 14 नंबर देखिए आपको बनाना है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 14 नंबर के आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा बना दिए हैं। दिया हुआ था u बराबर दिया हुआ था, f बराबर फोकस बराबर दिया होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइनस फार्मूला ये होता है सिंपल। u का मान हमारा दिया हुआ है, u का लिख दिया, v का मान निकालना है और f का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1/v तो 1/v, यहाँ 1/-10 है, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ इसका एलसीएम निकाल देंगे। ये जो माइनस है जो ऊपर चला जाता है इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जितना आएगा उससे क्या करेंगे, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस तो प्लस, नीचे वाला से फिर डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना ऊपर से मल्टीप्लाई। वो -15 में 10 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, -5, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसको काट दीजिए 5 से 150 क्योंकि तो 30 मतलब 30 बचे 150, तो -1/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो। तो यहाँ देखिए किताब में ही संकेत दिया है, कहाँ पे रखना होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा, आकार वस्तु के बराबर होगा। 16 नंबर देखिए, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा गोलीय दर्पण है, आपको पता होगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो किसमें काल्पनिक बनता है और किसमें वास्तविक बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। 17 नंबर देखिए, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नहीं। 18 नंबर देखिए, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, आपको बताना है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो यह अवतल दर्पण है हमारा। 19 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा देना। आवर्धन को आपको परिभाषा देना है, तो आइए जानते हैं आवर्धन की परिभाषा क्या है। देखिए आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो देखिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा होगा, लिख लीजिए, वास्तविक और उल्टा होगा। ये देखिए, एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो f बराबर बताया r/2, तो यहाँ लिख दीजिए 20, 2 से कट गया, कितना मरतबे, 10 मरतबे, तो 10 सेंटीमीटर, इसका बुक में ही दिया हुआ है। 22 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखना है आपको। तो लिखते हैं, वाहिनों के साइड मिरर के रूप में। ये आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहिनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, क्योंकि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है, जिससे आ रहे अन्य पीछे वाहनों को स्थिति गति स्पष्ट से पता चलता है, हमें स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि इससे सुरक्षा होती है। आप देखेंगे बाइक को बगल में लगा हुआ था, वो क्या रहता है, साइड मिरर। 23 नंबर देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो f बराबर बताए थे r/2, तो r का मान यहाँ दिया हुआ 32/2, काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 16।
16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। 24 नंबर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? आपको काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बताना है। तो जानेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्योंकि काल्पनिक को हम डॉट लाइन से करते हैं, डॉट लाइन को बोला जाता है प्रतिबिंब। तो आप इसका सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आपको पता हो गया प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। 25 नंबर देखेंगे, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए, इसका बुके में दे दिया है कि समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, यानी m का धनात्मक प्लस चिन्ह को बताता है, वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कौन है? सीधा है। 26 नंबर देखिए, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होती है? तो इसका आंसर होगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशाओं में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है, आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा है, 4-5। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक कान गले इत्यादि के, ये सर्च लाइट में। उत्तल दर्पण में भी देख लेंगे, गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त करने में किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और ये उत्तल अवतल का क्या है हमारा अंतर है। तो आपका आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर पाना है तो बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।